हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि क्या है, न्यू मून आके गया है। इवन अभी भी उसकी एनर्जीज हैं न्यू मून की। 2 दिन तो रहता ही रहता है, इवन 15 डेज तक तो रहता है, पर 2 दिन स्ट्रांग रहता है ना। कल भी था, आज भी है, एनर्जीज तो आज भी है। ठीक, हम देखेंगे न्यू मून में कल की भी क्या एनर्जीज रही है आपके पार्टनर की, क्या उनके अंदर न्यू मून का इफेक्ट रहा है और आज भी क्या इफेक्ट है उनका, यानी कि उनकी करंट फीलिंग्स को देखेंगे न्यू मून में। ठीक है, और हाँ, आज रात की फीलिंग्स एंड न्यू मून का इफेक्ट हम देखेंगे और एनर्जीज को देखेंगे, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं इस न्यू मून में। ठीक है, क्योंकि आज क्या है, 21 नवंबर है, 20 को भी था, कल भी न्यू मून था, और इसलिए मैंने सोचा कि आज बनाऊं रीडिंग, 21 को बनाऊं, ताकि और क्लैरिटी मिल जाती है। कल की भी एनर्जीज निकले थोड़ी बहुत और आज की भी निकलेंगी, तो यस, इसीलिए। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है आपको रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है। यस, आप अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर रीडिंग बुक करा रहे हो। ठीक है, नंबर अच्छे से देखना है, मैं मुंह से भी बोलती हूँ, स्क्रीन पर भी दिया है, तो गड़बड़ी नहीं करनी है किसी भी प्रकार की। ठीक है, तो चलिए, कैंडल वैक्स रीडिंग पर्सनली भी मैं करती हूँ, चाहो तो कैंडल वैक्स रीडिंग पर्सनली भी बुक करा सकते हैं आप लोग। और मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ, मल्टीपल स्पेल्स होते हैं। ठीक है, हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, मल्टीपल स्पेल। ठीक है, आप चाहें तो स्पेल्स भी पूछ सकते हैं और करा सकते हैं, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए अपना, पॉजिटिव हो जाइए। यहां पर मैंने रेड कैंडल ली है, जैसे कि आप लोगों को दिख रही है। ठीक है, अब आपको इसकी फ्लेम पर फोकस करना है, कैंडल की फ्लेम पर अच्छे से कुछ सेकंड के लिए फोकस कीजिए। पार्टनर का नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, जैसे भी आपके पार्टनर की एनर्जीज आपसे कनेक्ट होती है आपको करना है। ठीक है, अच्छे से विजुलाइज करना है, उनका नाम ले सकते हैं फ्लेम देखकर, अच्छे से उनका फेस विजुलाइज कीजिए। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की आज रात क्या एनर्जीज है न्यू मून में, न्यू मून का क्या इफेक्ट है आज रात, क्या महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, उनकी डीप इमोशंस क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनके डीप इमोशंस क्या है यूनिवर्स। व्यूअर्स के पार्टनर, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए। पता है यहाँ पर वैक्स मेरी सबसे पहले क्या नजर पड़ी, वैक्स, यहाँ पर एक वैक्स थी, दूसरी वैक्स लेकर उसको आगे को चले गई। यानी कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर ने बहुत ज्यादा आपको ओवर पावर करने की कोशिश की है, हमेशा अपनी चलाई है, हमेशा अपने हिसाब से चीजों को किया है, डोमिनेंट रहे हैं, हमेशा डोमिनेंसी दिख रही है इनकी, हमेशा रही है आपकी तरफ ना। तो अभी क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर आपको डोमिनेंट नहीं कर पा रहे हैं। अब रीजन हो सकता है कि आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, या फिर ये रिश्ता इन्होंने तोड़ दिया है, छोड़ दिया है। कभी कभी क्या होता है ना, अति कहते हैं ना, मतलब अति अच्छी नहीं होती है। कोई भी चीज आप बहुत करते जाओ, अगर सपोज एक एग्जाम्पल दूं तो कोई चिड़िया है, अगर आप चिड़िया को बंद करके रखोगे 24 घंटे और ना, तो क्या होगा, उसको बाहर निकलने की इच्छा होगी, घुट्टन महसूस होगी, उसको उड़ने की इच्छा होगी ना। तो आप किसी को अपने हिसाब से कंट्रोल करते रहोगे, उस पर चीजें थोपोगे, तो वो कब तक रह पाएगा, नहीं रह पाएगा ना कहीं मन उठ जाएगा। आप तो फिर भी इंसान हो, इनके हिसाब से चले, इनके हिसाब से सब चीजें किया, तो एकदम सा घुटने लगता है, ऐसा लगता है कि यार छोड़ो, यहां से निकलना है।
ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने हमेशा ओवर पावर करके रखा, अपने हिसाब से चीजों को करा, जो इनको सही लगा इन्होंने किया। आपकी इच्छाएं कहीं ना कहीं इन सब चीज में इनके लिए दबती गई, मरती गई, अंदर से इच्छाएं खत्म सी हो गई ना, क्योंकि आपको इन्होंने उस हिसाब से जीने ही नहीं दिया, या आपके बारे में सोचा ही नहीं कि वो क्या चाहती है या वो क्या चाहता है। वो उसकी भी तो कुछ इमोशंस होंगे, फीलिंग्स होंगी। ये रिश्ता सिर्फ एक का नहीं है ना, दोनों का है। तो कहीं ना कहीं आपकी भी तो कुछ इच्छाएं हैं ना, इस रिश्ते को लेकर आपकी भी तो कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, पर नहीं पूरा किया। तो कहीं ना कहीं अभी ऐसा दिख रहा है कि ये नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी ये अजीब से बेचैन से हो रहे हैं, परेशान से हो रहे हैं, समझ रहे हो? क्योंकि इंसान की एक फितरत रही हो ना, तो उसका रहता है कुछ टाइम। अगर आप चेंज भी करने को बोलो, कोई इतनी जल्दी अपनी आदतों को, अपने नेचर को, अपनी फितरत को चेंज नहीं कर पाता है, टाइम तो लगता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है कि उन ओवर पावर करना चाहते हो, जैसे ऐसा लग रहा है कि आप पे फिर से राज करना चाहते हो, हुक्म चलाना चाहते हो, या फिर आपके आपके हिसाब, मतलब अपने हिसाब से चीजों को करना चाहते हो। आपकी तो ये वैसे भी पहले भी नहीं सुनते थे। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये ना अधिकार जमाना चाहते हैं। स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है कि बहुत इगोस्टिक हो सकता है ये, या फिर अथॉरिटिव वाली एनर्जी दिख रही है, जिद टाइप की दिख रही है, गुस्सा, जिद कि मुझे पाना है, आप कैसे छोड़ सकते हो, आपने इनको कैसे। मैंने कहा ना, अगर अब आप इनके हिसाब से नहीं चल रहे हो, या फिर इनकी नहीं सुन रहे हो, इनकी बातों में नहीं आ रहे हो, इनके झांसे में नहीं आ रहे हो, आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंट आया है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हो, बट स्टिल आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट जरूर दिख रहा है। तो इनको ना चिड़सी हो रही है, या कह सकते हैं गुस्सा सा आ रहा है। ये सब देख के ना, मतलब ये हैरान भी हो रहे हैं और परेशान भी हो रहे हैं कि आप कैसे हो सकते हो ऐसे। पहले तो आपने बोला था कि बहुत प्यार है, और आपने तो कहा था कि इनके बिना आप जी नहीं सकते, आप तो इनके लिए रोते थे, परेशान होते थे। फिर हो सकता है अब भी रोते हो आप, पर इनको तो नहीं पता, ठीक है? इनको तो ऐसा, ये थोड़ा हैरान से हैं, परेशान से हैं कि आप इतना कैसे बदल गए, आपके अंदर इतने चेंजेस कैसे आ गए, क्यों आ गए, आप क्यों मूव ऑन कर रहे हो, क्यों आप मूव ऑन कर रहे हो, क्यों इनसे दूर जा रहे हो? देखो, आप मूव ऑन भले ही ना भी कर रहे हो, पर इनको वही लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आप क्यों नाराज हो, आप क्यों दूर हो। वो आप दूर नहीं जा सकते, मतलब ये आप डिसाइड नहीं करोगे कि आपको दूर, वो ये डिसाइड करेंगे, ठीक है? जैसे ये एक तोप होंगे मतलब मुझे लिटरली इनकी एनर्जीज में गुस्सा भी आ रहा है, इनकी एनर्जीज देख के। तो ये ना बहुत परेशान से दिख रहे हैं कि क्यों आप, आपको बदलता हुआ देख रहे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंट देख रहे हैं, कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, आपको चेंज होता हुआ देख रहे हैं, आपके अंदर बदलाव आते हुए देख रहे हैं, ठीक है? तो बदलाव तो आए हैं, भले ही आपको लग रहा हो ना लग रहा हो, पर आए हैं। वो बदलाव आपके अंदर धीरे धीरे आ रहे हैं। जहां पर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखना चाहते हो, जहां पर आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट रखना चाहते हो, जहां पर आप चीजों को बैलेंस करना चाहते हो, खुद के साथ जस्टिस करना चाहते हो ना, क्योंकि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो कि यूनिवर्स, गॉड, ऊपर वाला, या जिसे भी आपके पार्टनर जस्टिस होगा। पर अब आप खुद के साथ जस्टिस करना चाहते हो, क्योंकि आप भी तो खुद के साथ गलत कर रहे थे ना। इवन अगर आप भी कर रहे हो ना, तो अब गलत मत करो, रो के अपनी एनर्जीज को इन्वेस्ट मत करो, परेशान मत हो, खुश रहो। देखो, ठीक है, एक अटैचमेंट होता है, क्यों नहीं होता है। आप तो, आपकी एनर्जीज में बहुत इमोशनल एनर्जी दिख रही है। अगर ये प्रैक्टिकल है तो आप इमोशनल हो, मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के एक विपरीत, कभी आपने देखा है, हो तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, पर एकदम से डिफरेंट हो, अपोजिट हो। जैसे अभी हम, जैसे मिरर देखते हैं, ठीक है? अगर आप देखोगे, मिरर के बाहर तो चीजें सीधी लिखी हैं, पर आप मिरर में देखोगे तो वो चीजें उल्टी लिखी हुई दिखती है, राइट? चीजें उल्टी दिखती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ना, कुछ कुछ चीजें उल्टी ही दिखती हैं। अगर आप लिख कर देखो, दाएं का बाएं दिखेगा, समझ रहे हो? तो यहाँ पर ऐसा ही है। अगर हो तो आप एक दूसरे को बहुत ज्यादा एनर्जी रिफ्लेक्ट, मतलब करते हो, एक दूसरे के जैसे हो कई हद तक,
ठीक है, मतलब अगर मैं कहूँ तो आप दोनों एक तरीके से ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, अब क्या है कि थॉट प्रोसेस नहीं मिलता, थॉट पैटर्न्स नहीं मिलते, अब इस वजह से ज्यादातर लड़ाई होती है, ज्यादातर प्रॉब्लम्स आती है आप दोनों के बीच में। होता है कभी कभी इन इन वजह से ना लड़ाई झगड़े या परेशानी आती ही आती है, तो वो दिख रहा है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर ना कहीं एक गुस्से वाला एटीट्यूड दिख रहा है, जहां पर मतलब नाराज है, एक बच्चों वाली एनर्जी नहीं होती जैसे बच्चे जिद करते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। अभी हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ईगोइस्टिक है, बट अभी इनके अंदर ईगो नहीं दिख रहा है मुझे। अभी मुझे इनके अंदर ऐसे गुस्सा दिख रहा है कि क्यों आप बदल गए, क्यों आप इनको चेस नहीं कर रहे हो, आप इन्हें मना नहीं रहे हो, आप इनके लिए कुछ कर नहीं रहे हो। तो एक एक गुस्सा सा दिख रहा है। ठीक है, मतलब ईगो तो नहीं है यहाँ पर अब आपके पार्टनर के अंदर, पर एक गुस्सा जरूर है कि ये क्यों आप इनसे दूर चले गए हो। इनको सिचुएशन चुभ रही है, आपसे दूरियां चुभ रही हैं। और ये देखो, आप ये देखो, ये वैक्स जो गिरी है वो लंबे में गिरी है, अगर आपको मैं दिखाऊं तो। ओहो, ये देखो, दिख रही है, आई होप अब दिख रही है, ये देखो। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि चुभ रही है, कांटे की तरह चुभ रही है अब चीजें, क्योंकि बहुत लंबी लंबी वैक्स कर रही है। आप देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो यहां पर देखा भी करो, चीजें आपको समझ भी आएंगी। देखो, लंबी लंबी वैक्स गिर रही है ना। तो यहां पर दिख रहा है कि सिचुएशन चुभ रही है इनको, यानी कि जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच में, जो भी हो रहा है, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, भले वो कह नहीं रहे, बता नहीं रहे, पर अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है, देखो लो फ्लेम हो गई है कि आप इनसे दूर नहीं हो सकते, आप इनसे डिस्टेंस नहीं क्रिएट कर सकते, आप इनसे दूरी नहीं बना सकते। इनको अच्छा नहीं लग रहा है आपसे दूर जाके, आपसे दूरी बना के। अगेन लंबे लंबे में वैक्स गिरने लग गई है अब सारी। ये देखो, आप देख रहे हो, ये देखो, ये सारी लंबी लंबी वैक्स गिर रही है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि इनको बुरा लग रहा है। अगर देखो, जब तक ये खुद से आपसे दूर जा रहे थे तब तो ठीक है, तब तो इनको फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि ये खुद कर रहे थे। बट अब जब आप भी इनसे दूर जा रहे हो, आप चेस नहीं कर रहे हो, तो अब इनको फर्क पड़ रहा है। ऐसा दिख रहा है कि बेचैन से दिख रहे हैं, परेशान से दिख रहे हैं। पता नहीं, कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ घर का काम चल रहा है, कुछ रेनोवेशन टाइप चल रहा है, या कुछ घर में चेंजेस ला रहे हैं, या फिर हो सकता है कुछ पेंट वगैरह हो रहा है। कुछ तो मुझे पता नहीं, ऐसा रिफ्लेक्ट हुआ है, या तो आपके हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर कुछ ऐसा करा रहे हैं। कुछ तो चल रहा है, ठीक है, कुछ काम वाम चल रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है घर से रिलेटेड, मे बी आपके या इनके। इनको ऐसा लग रहा है ना कि जो भी इन्होंने गलत किया, जो भी आपके साथ हुआ, जो भी कैसे भी गलत किया हो, वो उसका कर्मा इनको मिल रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ में अच्छे से नहीं खड़े हो पा रहे, मतलब ये गिर चुके हैं, यानी कि इनकी लाइफ में एक डाउनफॉल आ रहा है, या डाउनफॉल आया हुआ है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी, या तो कुछ इन्होंने ऐसा देखा है कि जैसा करेंगे वैसा तो मिलना ही मिलना है। मतलब इनको ऐसा फील हुआ, या इनसे किसी ने कहा है कि गलत किया है, गलत तो होगा ही होगा, या फिर जो इंसान जैसा करता है उसको वैसा मिलता है। समझ रहे हो? तो एक डरे हुए से भी दिख रहे हैं ये मुझे, डरे हुए हैं कि इन्होंने कितना गलत किया है और अब इनके साथ होगा, या फिर इसलिए डरे हुए हैं कि इनके साथ हो रहा है। जो भी है, इनको इतना तो जरूर रियलाइज हो रहा है या समझ आ रहा है कि आपके साथ गलत करके इनकी लाइफ डेफिनेटली स्टक होने वाली है, प्रॉब्लम्स इनकी बढ़ने वाली है, और कुछ रहेगा, परेशानी रहेगी। इनको समझ आ गया है कि आपके साथ कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया। ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसा ये करेंगे या जैसा जो भी करता है उसके पास रिटर्न वापस तो आता है। ठीक है, अब समझ में आ रही है। देखो, कभी ये समझ नहीं पाए कि ये भी चीजें कुछ होती हैं, पर गलत करने का नतीजा हमेशा ही गलत होता है। ठीक है, अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि क्या करें, कितनी बड़ी गलती हो गई। मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर
यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि डाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है, या फिर पेट से रिलेटेड कुछ समस्या दिख रही है, यानी कि डाइजेशन प्रॉब्लम या कब्ज वगैरह रहना। पता नहीं क्यों मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, या आपके पार्टनर का रहता है। पेट या तो खराब हो जाना या फिर पेट सूख जाना, कुछ पेट से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड कुछ समस्या किसी को दिख रही है। आपके पार्टनर की हो सकती है या आपकी भी हो सकती है, ठीक है गाइस। मुझे यहाँ पर कुछ इनिशियल्स दिख रहे हैं, कुछ लेटर्स दिख रहे हैं, बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे टी इनिशियल, ठीक है, डी इनिशियल, सी इनिशियल, ए, वी, यहाँ पर वाई, एच, पी। तो ये कुछ इनिशियल रिफ्लेक्ट हुए, मे बी आपके या पार्टनर के हो सकते हैं, दोनों में से किसी के लिए भी हो सकते हैं, ठीक है। पता है, आप कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आपके थॉट्स दिख रहे हैं, या फिर ये सोच रहे हैं कि आप ऐसा इनको लेकर सोचते हो कि ये बहुत ग्रिडी हैं, मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत मतलबी हैं, इनका कोई मतलब होता है तभी ये आपके साथ कनेक्ट करते हैं, इनको कुछ चाहिए रहता है आपसे, तभी ये आपके साथ कनेक्ट करते हैं, ऐसा आपको कुछ फील होता है, ठीक है। या फिर इनको ऐसा लग रहा है, मे बी आपने कभी कहा, कभी बोला, या आपने ऐसा बिहेवियर किया, मतलब आपको ऐसा लगता है कि मतलब से जुड़ते हैं, ठीक है। अब ये मतलब कुछ भी हो, मे बी फाइनेंशियल हेल्प, या फिर फिजिकली इंटीमेट होना हो, या कैसे भी हो, इमोशंस कहीं डाउन फील कर रहे हैं, कोई नहीं है खड़ा हुआ, कोई नहीं है सपोर्ट करने के लिए, सुनने के लिए, तब आपकी याद आती है, ऐसा कुछ आप भी फील करते हो। ये ऐसा कुछ किया है इन्होंने तभी आप भी फील करते हो। या फिर ऐसा हो सकता है आप कहोगे दी मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचती या नहीं सोचता, तो हो सकता है कि इनके थॉट्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आप ये सब इनको लेकर सोचते हो कि ये कितने मतलबी है, कितने ये मेरे पास तभी आता है या आती है जब इसका मतलब होता है ना। तो वो एनर्जी भी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ ऐसा बोलोगे, कुछ ऐसा करोगे जो ये सुनना नहीं चाहते, जो ये करना नहीं चाहते, ठीक है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपने इनकी फाइनेंशियल हेल्प की है, जब भी ये बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा जब लो फेज में थे या बहुत डाउन फेज में थे, आपने इनकी मदद की थी फाइनेंसेस को लेकर, क्योंकि यहाँ पर हेल्प दिख रही है। तो आपको ऐसा लगता है कि अभी भी ये आएगा या आएगी, फाइनेंसेस की हेल्प को लेकर आएगी या आएगा, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये इतनी मतलब इतनी मेहनत नहीं करते, इनको बस बैठे बैठे चाहिए है, या कुछ ऐसे थॉट्स आपके रहते हैं। क्योंकि देखो थोड़ा बहुत तो है भी आपके पार्टनर के अंदर ना नेगेटिविटी, वो दिख तो रही है, पर कहीं ना कहीं इन्होंने आपको मतलब जिस तरीके से आपने इनको फील कराया है ना, स्पेशल फील कराना, इन्होंने कभी भी आपको वैसे फील नहीं कराया जैसा आप फील कराते हुए आए हो। ये एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा कहा है या बोला है, या फिर कहीं ना कहीं इनकी ना एनर्जी मुझे लो दिख रही है। मतलब अगर ये इनको ऐसा लग रहा है ना कि मैं आना भी चाहूं, अगर मैं आता भी हूं या आती भी हूं, तो सामने वाला गलत ही सोचेगा, देखो तभी आया ये, देखो तभी आई है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है इसको, आज ये तब आ रहा है या तब आ रही है, होता है ना, ऑब्वियस सी बात है। हम बहुत टाइम बाद क्योंकि ऐसी चीजें में भी कर चुके हैं, या ऑब्वियस सी बात है, तो आएगा सामने वाला ऑटोमेटिकली यही सोचेगा कि देखो अब ये तभी आ रहा है जब इसको मतलब है, ये तभी आ रही है जब इसको मतलब है, समझ रहे हो। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ये चाहते हैं, ये लौटना चाहते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब ये अपने घर में भी बोल रहे हैं ना, घर पर ट्राई कर रहे हैं कि बताना। अगर देखो मैरिज आपकी फैमिली को लेकर टल रही है या प्रॉब्लम्स हो रही है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि वो अपनी फैमिली में कन्विंस करना चाहते हैं आपको लेकर मैरिज के लिए। अब कहोगे आपकी दी कैसे, उसने मुझसे तो बात नहीं करी, वो पहले आपको देखो, पहले बहुत सारे बबल्स दिए हैं, झूठे वादे किए हैं, लड्डू ना, फालतू के लड्डू दे दिए हैं, मतलब
आपके माइंड के साथ खेला है, आपके इमोशंस के साथ खेला है, पहले बहुत कुछ बोला है ना, तो अब वो एक एक ना ऐसा फेक बनकर नहीं आना चाहते कि पूरा ही ना हो, क्योंकि बहुत कुछ वादे किए वो तो पूरे नहीं हुए, वो वादे पूरे नहीं किए ना। हो सकता है फैमिली भी प्रॉब्लम कर रही है कुछ लोगों की, तो अभी तक मतलब इन्होंने उस तरीके से रिस्पॉन्स ही नहीं किया ना। मतलब आप जैसा चाह रहे थे, वादे तो किए, उसको पूरा कौन करेगा भाई, वादों को तो नहीं किया। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर पूरा करना चाहता है, उन वादों को पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए पहले आपके पास ना आकर, पहले ऐसा है कि फैमिली माने ना माने, पहले फैमिली को मना लें अगर फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और अगर यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, रोमांटिकली या फिर कोई भी XYZ कोई भी थर्ड पार्टी है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर पहले उस थर्ड पार्टी से को अपनी लाइफ से निकालना चाहते हैं, उनसे डील करना चाहते हैं, और फिर उसके बाद ही आप तक आना चाहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप भी तो कहोगे ना थर्ड पार्टी को लेकर, क्योंकि मे बी आपको पता है। तो बेसिकली पहले थर्ड पार्टी सिचुएशन चाहे कोई भी हो, चाहे कोई रोमांटिकली हो, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में तो इनके हस्बैंड वाइफ है या कोई भी हो, पहले आपको प्रॉमिस करने से पहले, पहले कुछ स्टेबिलिटी देने से पहले, ये पहले चीजों को समझना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, उसके बाद ही मतलब, या फिर कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं या मनाना चाहते हैं, जो भी है, तो उसके बाद ही ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं। इसीलिए अभी तक आपके तरफ कोई भी अप्रोच नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि इनको पता तो है कि आप स्टेबिलिटी चाहते हो, आप कमिटमेंट चाहते हो, आप नहीं मानोगे, क्योंकि नहीं मान रहे थे ना आप, तो आप नहीं मानोगे, ऑब्वियस सी बात है, आपको टाइम पास वाला कनेक्शन नहीं चाहिए। तो इनको ऐसा लग रहा है कि टाइम पास नहीं करना है, और यस एक सीरियस कनेक्शन, क्योंकि इनको फाउंडेशन अब स्ट्रांग करनी है, इस रिश्ते को अब बहुत स्ट्रांगली देख रहे हैं, स्ट्रांग बनाना है। क्योंकि देखो आपको लेकर इनके थॉट्स पॉजिटिव हुए हैं, तभी तो देखो गुस्सा भी इंसान तभी करता है, उसे गुस्सा भी तभी आता है जब उसके मन में सामने वाले के लिए प्यार होता है ना। आप हर किसी पे गुस्सा करते हो क्या? नहीं करते हो ना। आपको क्या लेना देना किसी और से, गुस्सा तो उस पे करोगे जो आपका अपना है। ऐसे ही मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि ये आपको अपना मानते हैं, ठीक है, अपना मानते हैं, अपना समझते हैं, इसीलिए आप पर ही गुस्सा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस पॉजिटिविटी इनके अंदर मुझे काफी हद तक पॉजिटिविटी दिख रही है, जो इस कनेक्शन को लेकर वो सोच रहे हैं या वो चाहते हैं, ठीक है। तभी वो मनाना चाहते हैं फैमिली वालों को, या फिर अब थर्ड पर्सन से दूरियां, अगर कोई थर्ड पर्सन है तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये आपके बारे में कुछ बात करते हुए, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है ये किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, कि कैसे आप तक अप्रोच करें, आप मान नहीं रहे हो, क्या करें क्या ना करें, किसी से बात कर रहे हैं, ये भी दिख रहा है। जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होते हुए, ठीक है, प्रॉब्लम खत्म होते हुए एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है, ठीक है। अगर आप भी चाहते हो कि आपके साथ इनकी न्यू बिगनिंग हो, अपनी चीजों को ये रियलाइज करे, तो जल्दी से एक लाइक करो, और मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर हो आप तो सब्सक्राइब भी करके रखना है, ताकि इस चैनल से आप कनेक्टेड रहो, ठीक है। तो जल्दी से एक प्यारा सा लाइक करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, ठीक है। और हाँ, वो अब चीजों को बहुत मेच्योरली डील करना चाहते हैं, क्योंकि आज तक इमेच्योर ही रहेंगे ना। मुझे यहाँ पर कोई न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, एक अबंडेंस आता हुआ जरूर दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि इनका माइंडसेट चेंज हो रहा है। ये जो न्यू मून है ना, जो आज भी है और कल भी था, बहुत ज्यादा इनको आपको मिस किया है, बहुत ज्यादा इस न्यू मून में इन्होंने आपके लिए क्रेविंग किया है, बहुत ज्यादा इन्होंने आपको लेकर सोचा है। बहुत ऐसा नहीं है कि आप इनके थॉट्स में नहीं आते हो, पर डे एक बार थॉट्स में जरूर आते हो, पर कल इन्होंने बहुत ज्यादा सोचा है आपको लेकर, ठीक है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यस रीयूनियन होते हुए दिख रहा है, कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग रीयूनियन मुझे दिख रहा है, कि चांसेस हैं कि दिसंबर तक कुछ लोगों का रीयूनियन हो जाए, ठीक है। दिसंबर की एनर्जी दिख रही है। अब आप कहोगे दी अभी तो नवंबर ही है, तो नवंबर आधा तो निकल ही गया है ना, आज 21 है, 21 नवंबर है, तो बस अब दिसंबर ही आने वाला है ना। तो ऐसा चांसेस मुझे दिख रहे हैं। अच्छा, मुझे ना यहाँ पर दिसंबर की मंथ में ऐसा दिख रहा है, या तो आप लोगों की कोई मैरिज एनिवर्सरी है,
या फिर हो सकता है कि जैसे आप लोग मिले थे, या तो वैसी कोई एनिवर्सरी होता है ना कि इतने साल हो गए, ऐसा कुछ है, या फिर बर्थडे है आपका इनका, या बर्थडे आके गया है। तो बेसिकली कुछ तो ऐसी एनर्जी दिख रही है कि मतलब सेलिब्रेशन वाली एनर्जी, या तो ये सेलिब्रेशन की एनर्जी ये रिफ्लेक्ट करे कि आप दोनों का सेलिब्रेशन मतलब करने वाले हो, साथ में रहकर, साथ में चीजों को बैलेंस करके, या फिर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मतलब कुछ आप दोनों साथ में सेलिब्रेट कर सकते हो। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे सेलिब्रेशन की बेसिकली एनर्जी दिख रही है। शायद रियूनियन हो जाए तो उसके बाद आप सेलिब्रेट करो, या फिर ये सेलिब्रेट करें ना, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर मुझे नंबर्स भी रिफ्लेक्ट हुए हैं गाइज। 8 नंबर, यहाँ पर 17 नंबर, 26 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर, 18 नंबर, 27 नंबर। ठीक है, आप लोगों के लिए या आपके पार्टनर के लिए ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर 2 नंबर, 4 नंबर, ठीक है, दिख रहे हैं, यानी कि 2, यहाँ पर 11, यहाँ पर 20, ठीक है, और 29, ये कुछ नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर जैसे मैंने कहा 4 नंबर, 4, यहाँ पर 13, 21 एंड यस, ये नंबर्स मुझे स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अब राशियों की बात की जाए तो यहाँ पर मुझे पाइसेस यानी कि मीन राशि स्ट्रांगली दिख रही है। यहाँ पर मुझे वृषभ यानी कि टॉरस, विर्गो कन्या राशि, ठीक है, यहाँ पर सिंह राशि यानी कि लियो, मेष राशि यानी कि यहाँ पर एरीज, ठीक है, सैजिटेरियस भी है यानी कि धनु राशि। तो ये राशियां मुझे स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है। और तुला राशि, यहाँ पर लिब्रा भी है। ठीक है, बस इतनी ही राशियां मैं देख रही हूँ, लिब्रा या हो सकता है एक्वेरियस, क्योंकि यहाँ पर मुझे सही से ये 2 राशियों में दिख रहा है, ये भी दिख रही है, लिब्रा या एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, दोनों में से ये राशियां दिख रही हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ठीक है, यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं अब उनके मन में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर बहुत बहुत अच्छा एक ख्याल दिख रहे हैं, बहुत अच्छा मन दिख रहा है। पॉजिटिव रहो। और यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा, इनको कलर मुझे रिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है, या फिर आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ब्लू कलर अच्छा लगता है, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, ग्रे कलर, ये अचानक से ये रिफ्लेक्ट हुए हैं कलर्स। आई डोंट नो आपके लिए मतलब आपको पसंद है या इनको पसंद है, ये कुछ कलर्स निकले हैं। ठीक है, इनको बहुत ज्यादा मुझे ऐसा दिख रहा है कि कपड़ों का बहुत शौक है, कलेक्शन बहुत होंगे, बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक या घूमने का शौक, कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये कुछ शौक है इनका, या फिर आपके हाथ से कुछ खाने का, या आप प्रिपेयर करो, या खाने का शौक हो सकता है, फूडी हो सकता है, तो वो भी एनर्जी दिख रही है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये ना, इनको ऐसा लग रहा है कि ये हार रहे हैं, ये रिश्ते को ये हारता हुआ महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये कहीं दूर जा रहे हैं, आपसे दूरी बहुत बन गई है, आपसे बहुत डिस्टेंस मिल रहा है, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है आप अब इनसे नफरत करते हो। जो भी इन्होंने किया, जैसा भी इन्होंने किया, आपके मन में इनको लेकर चिढ़ है, नफरत है। तो ये देखकर ना इनको बुरा लग रहा है कि आप इनसे नफरत नहीं कर सकते, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, फिर आप कैसे नफरत कर रहे हो ना, इनके माइंड में ये चल रहा है। ये चाहते हैं फिर से रिश्ता वैसा ही हो जाए जैसे पहले था। आप इनसे कितना प्यार करते थे, आंख बंद करके इन पे ट्रस्ट करते थे, हालांकि इन्होंने कोई काम नहीं किया ऐसे ट्रस्ट करने वाले, बट इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये आपकी तरफ फिजिकली ना बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं, आपकी तरफ आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा ये ना क्रेविंग करते हुए दिख रहे हैं। और समटाइम्स ऐसा ही होता है जब हम किसी इंसान को पा नहीं पाते हैं ना, या वो हमसे दूर चला जाए, मतलब क्लोज आकर दूर चला जाए, तो उसकी क्रेविंग और बढ़ जाती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी क्रेविंग बहुत ज्यादा दिख रही है इनके, मतलब इनके ऊपर ना कहीं ऐसा दिख रहा है वो आपके साथ हमेशा कनेक्ट रहना चाहते हैं किसी भी वे में।
आपसे दूरी बनाना ये सोच भी नहीं सकते, आपसे दूर जाना ये सोच भी नहीं सकते, पर दूर तो हैं। जो भी इन्होंने किया आज अपनी गलती समझ आ रही है, आज इन्हें अपनी गलती रियलाइज हो रही है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मुझसे कितनी मिस्टेक हो गई, कितनी बड़ी भूल हो गई, मैंने क्या कर दिया, शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो उनको कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइजेशन है, अपनी गलती का सेल्फ रियलाइजेशन है, तभी तो वो आपकी तरफ अब जुड़ना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, तभी तो आपकी तरफ आना चाहते हैं। यहां पर दिख रहा है कि यहाँ पर एक हार्ट सा क्रिएट हो रहा है, हुआ है, मतलब यहाँ पर दिख रहा है प्यार तो है, दोनों के दिल में प्यार है एक दूसरे के लिए, बट ना आप बता रहे हो ना वो बता रहे हैं। आप सोचो ये बताएंगे, ये भी वेट ही कर रहे हैं एक तरीके से, पर अपना ये धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो रहे हैं। बहुत लंबे समय से ये वेट ही कर रहे थे कि मे बी आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आए, मे बी आप इनको बता दो। तो अब आपने तो कोई भी किसी भी तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो अब इनको अच्छा नहीं लग रहा है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि यार बहुत हो गया, शायद मुझे ही जाना चाहिए, मुझे ही अप्रोच करना चाहिए, मैं करके देखूं क्या, क्या पता चीजें बदल जाए, क्या पता हालात बदल जाए, सिचुएशन बदल जाए। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अब आपको इनकी नीड है नहीं है, आपको इनकी जरूरत है नहीं है, आप चाहते हो नहीं चाहते हो, बट ये तो चाहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब आप इनकी तरफ से अप्रोच देखोगे, आप इनकी तरफ से इनिशिएट देखोगे, आप इनकी तरफ से कुछ पॉजिटिविटी देखोगे। यस, इनकी तरफ से अब चीजें बेहतर होते हुए देखोगे आप। ठीक है, तो यस गाइस, ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। मुझे एम इनिशियल भी दिखा है, ठीक है, MW हो सकता है, ये भी दिख रहा है, आई भी दिख रहा है। ठीक है, ये कुछ लेटर्स मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको लेटर्स, तो अभी कुछ दिख रहे थे तो मैंने बता दिए। ठीक है, मंथ्स भी दिख रहे हैं। ठीक है, अप्रैल मंथ दिख रहा है, यहाँ पर मुझे दिसंबर का मंथ दिख रहा है, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी मुझे दिसंबर मंथ दिख रहा था। यहाँ पर मुझे नवंबर दिख रहा है, ठीक है, जैन दिख रहा है, मार्च दिख रहा है, यहाँ पर जून दिख रहा है, मई दिख रहा है, ठीक है, सितंबर दिख रहा है। तो ये कुछ मंथ्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।